गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो पार्ट है, हम दोनों ही ये करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी पहली समांतर श्रेणी 3, 11, 19, डॉट प्लस 803 और दूसरी समांतर श्रेणी 7 प्लस 10 से 1 बटे 2 प्लस 14 प्लस डॉट 84। ये दो समांतर श्रेणी दी हुई है, इन दोनों का हमें योगफल ज्ञात करना है। पहले वाले क्वेश्चन में पद दिया हुआ था, यानी n का मान दिया हुआ था कि इतने पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसके अंदर n का मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे, फिर कितने n का मान आ गया उन पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, समांतर श्रेणी 3, 11, 19 प्लस डॉट प्लस 803 का योगफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है, तो वही प्रथम पद निकालो सबसे पहले और सार्वंतर प्रथम पद a बराबर कितना है 3, राइट। सार्वंतर और प्रथम पद ये तो सभी क्वेश्चन के अंदर निकालना ही है। सार्वंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 11, प्रथम पद 3, 11 माइनस 3 कितना आ गया, सार्वंतर 8। ये क्या है प्रथम पद, डॉट ये आ गया अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ है, अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, एल या एन पद, एन बराबर 803 दिया हुआ है। अंतिम पद या एन पद 803 है हमारे पास, तो अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, एल से, या एन पद एन बराबर 803 दिया हुआ है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करें, ये तो दिया हुआ है ही नहीं इसके अंदर, तो कैसे ज्ञात करें। यानी एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम एन का मान ज्ञात करेंगे पहले। तो आ जाओ, एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं कि एन पद क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। 5.2 के अंदर बताया आपको। एन का मान हमें दे रखा है 803, रख दो, बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है ही, तो एन माइनस 1 डी का मान 8, राइट। 803, ये 3 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा 3, बराबर एन माइनस 1 और डी का मान 8, राइट। 803 में से 3 गए तो कितना बचेंगे यहाँ पर 800, और इधर कितना बच गया एन माइनस 1 और गुणा 8। हमें मान ज्ञात करना है एन का, 800 बराबर एन माइनस 1, इस 8 का इधर भाग चल जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 8 का 800 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 100 बराबर एन माइनस 1। तो यहाँ से एन का मान आ जाएगा एन बराबर 100, ये इधर माइनस का इधर जाती प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 101। एन का मान हमारे पास आ गया 101। एन पद यानी अंतिम पद दिया हुआ था हमारे पास, प्रथम पद और सार्वंतर हमने निकाल लिया। हम जानते हैं चूँकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, इसके अंदर मान रखने पर हमारे पास एन का मान 101 आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या ज्ञात करना है, 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे अतः एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल सूत्र होता है एस एन बराबर, दो सूत्र बताए थे आपको, एक तो एस एन बराबर
दो सूत्र बताया था आपको, एक तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए बताया था एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। अब यहाँ पर अंतिम पद भी दिया हुआ है, राइट। अब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इन दोनों सूत्रों से हो सकता है, कोई सा भी सूत्र लगाओ दोनों से एक ही आंसर आएगा सेम ही, क्योंकि इसके अंदर भी ए का मान यूज आएगा और दोनों के अंदर ही एन का मान काम आएगा। तो इसके अंदर अंतिम पद काम आएगा, इसके अंदर सार्वंतर। कोई से भी सूत्र से आप कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अंतिम पद यानी एल का मान दिया हुआ है, तो हम इस सूत्र से करेंगे तो हमारे पास टाइम कम लगेगा और एग्ज़ाम के अंदर टाइम कम नहीं पड़ेगा आपके पास। तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, ये वाला सूत्र हमने लगा दिया। दोनों से कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पर एल का मान दे रखा है हमारे पास एस एन, हमें ज्ञात करना 101 पदों का योगफल, 101 पदों का योगफल, राइट। एस 101, एन की जगह 101 रख दो, 101 अपॉन 2। प्रथम पद कितना था? प्रथम पद ए बराबर 3 प्लस एल, अंतिम पद कितना है? 803। सरल करो इसको, एस 101 बराबर 101 अपॉन 2, 3 प्लस 803 806। गुणा करो 101 को 101 गुणा 806 अपॉन 2। 101 को 806 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा कितना आएगा? गुणा करके देखो आप, या पहले देख लो कट रहा है कोई इसमें से, 2 से कट रहा है, ये कितनी बार जाएगा? 2 से काटने पर 101 गुणा, इसको 2 से काट दो। आप एग्ज़ाम मत काटना है इसे, आपको समझाने के लिए मैं काट रहा हूँ। 2 चौके 8, 0 ऐसे कैसे, 2 तिया 6 यानी 403 बार। अब आ गया हमारे पास 101 गुणा 403, तो हमारे पास 101 पदों का योगफल आ जाएगा 101 गुणा 403। अब 101 को 403 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4703, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। गुणा करके देख लेना आराम से रफ कॉपी के अंदर। अब देखना क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ नहीं दे रखा कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए हम पहले एन का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास ए का मान, डी का मान हम निकाल चुके हैं, और यहाँ पर अंतिम पद या एन पद दिया हुआ है 803। अब हमें एन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है ये हमारे दिया हुआ नहीं है। तो इस एन वाले फॉर्मूले के अंदर ए का मान, डी का मान रख दिया, इससे हमारे पास एन का मान 101 प्राप्त हो चुका है, यानी 101 आ गया एन का मान, यानी हमें 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। हमें पता चल गया एन का मान 101 आ गया, इसका मतलब 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम चूँकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन पदों का योगफल का सूत्र होता है एन बाई टू ए प्लस एल, दोनों सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है एल, तो ये वाला सूत्र लगा दिया, उससे भी आंसर आ जाएंगे आपके। तो एन की जगह 101 बटे 2, ए का मान 3, एल का मान अंतिम पद 803, इनको सरल करने पर हमारे पास आ गया एस 101, यानी 101 पदों का योगफल 40,703 होगा। यदि आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7737299031 पर आप अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखकर मैसेज कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट है 7 + 10 से 1/2 + 14 + 2 2 84
का योगफल ज्ञात कीजिए। वो इसके अंदर भी कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें पता नहीं। वो इसके अंदर भी पहले n का मान ज्ञात करेंगे, फिर उतने पद आएंगे, जितने n का मान आएगा उतने पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो हम लिखेंगे ये समांतर श्रेणी है 7 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 10 20, 20 एक 21, 21/2 प्लस 14 प्लस 2 2 डॉट 84, इसको लिख सकते हैं 21/2, राइट। वही निकालो प्रथम पद और सार्वंतर प्रथम पद कितना आ जाएगा 7 और सार्वंतर क्रमागत 2 पदों का अंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद कितना है 21/2, प्रथम पद 7 घटाओ लय से कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 2 एकम 2 और 1 को 21 से गुणा करने पर 21 माइनस 2 और 2 को 7 से गुणा करने पर 14, तो 21 माइनस 14 कितना आ गया 7 और नीचे बटे 2, यानी डी का मान कितना आ गया 7 बटे 2, ए का मान 7 और अंतिम पद एल या एनवा पद एन बराबर कितना दे रखा है 84। अब हमें इसका ज्ञात करना है योगफल, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए हम निकालेंगे एन का मान। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, मान रख दो ए एन बराबर 84, बस कुछ नहीं है। 2 सूत्र है 5.2 के अंदर 5.3 के अंदर, वो 2 सूत्र लगाने हैं, उनके अंदर ए का मान डी का मान एन का मान रखना है, सरल करना है, आंसर आ जाएंगे आपके। एन का मान 84, ए का मान प्रथम पद 7, राइट, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है यही, डी का मान 7/2, सरल करो इनको 84, 7 इधर प्लस का इधर आते ही माइनस का बराबर n माइनस 1 7/2 गुणा के अंदर 84 के में से 7 गए कितने आ जाएंगे 77 बराबर n माइनस 1 गुणा में 7/2। इसको और सरल करते हैं, इधर 77 है, n माइनस 1 को ऐसे कैसे रखो इधर, यह n माइनस 1 ऐसे कैसे आ गया, इस 7/2 को इधर भेज दो तो कितना आएगा 77 गुणा 2 पर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, 2/7। आप जान दो इसका भाग देंगे इधर तो 2 पर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब 7 से 77 को आप काट दो, एग्जाम में नहीं काटना है आपको, मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए काट रहा हूँ। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी n माइनस 1 बराबर 11 गुणा 2 कितना आ गया n माइनस 1 बराबर 22। हमें ज्ञात करना है n का मान, तो n बराबर एक इधर माइनस का है, इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा, 22 प्लस 1 बराबर 23, यानी n का मान 23 आ गया। तो आता है, चूँकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल सूत्र होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, क्योंकि अपना n पद या अंतिम पद दिया हुआ है। दोनों ही सूत्र से आपके वही आंसर आएंगे, आप दोनों सूत्र से करके देखना, आपका और भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो n बराबर 23 आ गया, यानी हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S 23 बराबर 23/2 प्लस ए का मान यानी प्रथम पद, देखो ऊपर चलते हैं हम, प्रथम पद ए बराबर 7 और अंतिम पद एल बराबर 84, तो प्रथम पद ए बराबर 7 प्लस अंतिम पद एल बराबर 84, तो S 23 का मान कितना आ जाएगा 23/2 प्लस नहीं है यहाँ पर, सॉरी, गुणा ये n/2 गुणा a प्लस l, ये सूत्र होता है। तो 23/2 7 प्लस 84, 23/2
7 और 84 कितना हो गया आपके पास 91। गुणा करो, 23 को 91 से गुणा करेंगे हम, तो ऊपर आ गया 23 गुणा 91 अपॉन 2। गुणा करके मैं आपको नहीं बता रहा, गुणा भाग को सबको आते हैं, 10th क्लास में आ गया। 23 गुणा 91, तो 23 गुणा 91 कितना आ गया 2093, 2093 अपॉन 2। राइट, 2093 के अंदर 2 का भाग 2 नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अतः 23 पदों का योगफल 2093/2 होगा। तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये कोई समाज से दी हुई है। पहला क्वेश्चन के अंदर प्रथम पद सारांश निकालना है। अब इसके अंदर कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है ये नहीं दिया हुआ हमारे पास। इसके लिए हम सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए, चूँकि हम जानते हैं कि n पद का सूत्र होता है n बराबर a + n-1 d। तो n का मान कितना है 84 बराबर a का मान 7 + n-1 d का मान 7/2। इसका मान रखने पर, सरल करने पर हमारे पास n का मान 23 आ गया। अब हम जानते हैं कि Sn यानी n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 a + l। तो n का मान 23 रख दो, क्योंकि n 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 23/2 गुणा a का मान 7, l अंतिम पद 84। तो S23 बराबर 23, 7 और 84 91। तो 23 गुणा 91/2। तो 23 को 91 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा 2093/2 और यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे भाग नहीं जा रहा है, गुणा से भाग नहीं हो रहा, आप कि पॉइंटों में जाएगा भाग देने पर, तो आप यहाँ पर इसको आंसर कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।